एपिसोड नंबर 23 ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज। देव इज विद मी। देव का तो शायद सबसे पहला इंटरव्यू होगा, इससे पहले कभी हुआ है? नो सर। कैसा लग रहा है बैठ के? अच्छा लग रहा है। इंट्रोडक्शन दो सबसे पहले, उसके बाद बात करेंगे खूब सारी। तो माय नेम इज देव, आई स्टडी इन 9th क्लास इन जेनेटिक पब्लिक स्कूल। तुम घबरा मत, बहुत आराम से ठहराव लिया, बहुत आराम से, इधर उधर देखना नहीं है बिल्कुल भी। तो शुरू तुम से भी कर थोड़ा सा इधर उधर का वो मत करो, नहीं आराम से कंफर्टेबल होके बोल आराम से। माय नेम इज देव, आई स्टडी इन 9th क्लास इन जेनेटिक पब्लिक स्कूल। तो आज मेरा इंटरव्यू है पहला फर्स्ट। तो मैं नर्सरी से लेकर 9th क्लास में आ गया हूँ, मतलब अब मेरा इंटरव्यू हुआ है, अब तक नहीं हुआ था। पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई ठीक चल रही है। डिटेल में बताओ पढ़ाई के बारे में। कौन सा सब्जेक्ट किस तरीके से चल रहा है? मैथ्स में हमारा 11 चैप्टर चल गया है। सर्कल चैप्टर अभी चल रहा था हमारा, वो अभी खत्म हुआ है कल। तो आज सर ने उसके टॉपिक बताए हैं 6 मतलब। और इंग्लिश में मैम करा रही हैं। आज मैम ने इंग्लिश में टेस्ट लिया था पोएम के ऊपर, रोड नॉट टेकन पोएम थी। तो कोई नहीं, बोलने दो, बोलने दो। और साइंस में भी सर ने करा दिया है, और एक बार रिवीजन करवा रहे हैं दोबारा। हॉबीज क्या है देव? माय हॉबीज आर रीडिंग एंड प्लेइंग। व्हाट प्लेइंग? कौन सा गेम? क्रिकेट क्रिकेट के देखते हो कि खेलते हो? खेलते हैं। क्या करते हो क्रिकेट में? बैटिंग, बॉलिंग, कीपिंग, क्या कुछ भी? फेवरेट शॉट कौन सा है जो तुम मारते हो, बेस्ट है? फेवरेट शॉट है हेलीकॉप्टर शॉट। हेलीकॉप्टर तो वो लगाता है, कौन लगाता है? तो क्या नाम है वो? MS धोनी। MS धोनी नहीं, और महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी। वही तो है, तो मैं महेंद्र सिंह और धोनी। मैंने कम देखा, मुझे पता। कम देखा है, अच्छा। एक वो लगा गया था इंटरव्यू में, किसने लगाया था अभी? यस, तो बता। किसने लगाया था? सचिन ने हेलीकॉप्टर शॉट मारा था। सही है भाई। चलो जी, फादर और मदर के पास चलते हैं। फादर और मदर के बारे में कुछ बताओ, उनकी पॉजिटिव चीजें जो मोटिवेट करती हैं, बताओ। तो मैं सबसे पहले अपने मम्मी के बारे में बताना चाहता हूँ। जो मेरी मम्मी है वे मुझे बहुत कहती हैं कि पढ़ ले, कुछ नहीं रखा ऐसे आवारा गर्दी में, मतलब पढ़ना चाहिए हमें, पढ़ने के बिना कुछ नहीं है। कि अगर हम कोई आदमी है, सपोज करो कोई आदमी, हम उसके पास भी नहीं बैठ सकते, वो हमारे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उसने हमारे से कोई सवाल पूछ लिया, हमें नहीं बताया जाएगा, हमें कितना फील होगा। इसलिए तो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और मेहनत करो। और पापा कहते हैं कि पढ़ना चाहिए हमें। मुझे देख ले, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। अगर आज मैं पढ़ लेता तो यहाँ ऐसे थोड़ी होता। कितनी बात समझ में आती है फिर? बहुत आती है। पढ़ने का अमाउंट कितना बढ़ाया? कितना पढ़ता है? चल ईमानदारी पे आ जाते हैं। 1-2 घंटे, 2 घंटे। हाँ, 2 घंटे तो नहीं पढ़ता क्या? हाँ 1-1.5 मतलब। तो इतना कम क्यों है? चार चीजें सामने है, मम्मी सामने, पापा सामने, हम सामने, और चौथा पूरा समाज सामने है कि जो नहीं पढ़ता है ऐसे धक्के खाते फिरता है। उसके बावजूद ना पढ़ने का क्या कारण है देव? कुछ नहीं। ना पढ़ के क्या हासिल होगा? चलो बताओ, 2-3 चीज बताओ जो हासिल हो। हाँ होगी, कुछ भी नहीं होने। अरे होगा है भाई, बेरोजगारी होगी। हाँ, वो तो मजदूरी करनी पड़ेगी। हाँ, मजदूरी करनी पड़ेगी भाई, ये कम अचीवमेंट है भाई। देख, नहीं पढ़ेगा तो बहुत सारे दुख प्राप्त होंगे, तो प्राप्ति तो है ही। यस सर। अपने माँ बाप की सेवा भी नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो बताओ तो फिर। तो ऐसे कैसे कहते हैं कि कुछ नहीं मिलने का? बहुत कुछ मिलता है, मिलता है कि नहीं? बिना देर किए पढ़ाई का शुरू, बिना देर किए पढ़ाई शुरू कर दो। घर पे जाना है, पढ़ाई ही शुरू करनी है, बाकी सारे के सारे काम करते रहो। मोबाइल चलाना है, चला लो मम्मी की परमिशन से, पापा
खेलना है खेल लो, गलत संगति से दूर, यस सर। बस इतना ही काम करना है और कुछ करना नहीं है। ठीक है जी। यस सर। जेनेटिक का आपकी लाइफ में क्या रोल है, एक्सप्लेन करो बढ़िया तरीके से। जेनेटिक का मेरी लाइफ में बहुत रोल है। मैं छोटे से ही पढ़ता आ रहा हूँ, नर्सरी से लेकर मैं 9th क्लास में आ चुका हूँ। तो जो हमारे सर हैं हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, मैथ, सोनू सर। तो जैसे हमारे कुछ समझ में नहीं आया और हम इनसे पूछने गए तो इन्होंने कभी मना नहीं करा। एक बार हमारा गलत हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा करके लाओ। 3 बार गलत, कितनी बार गलत हो गया पूछते रहो, बता देंगे। कोई ऐसे कुछ नहीं है कि नहीं कुछ कहेंगे, कहते ही नहीं है। अच्छा देव, यस सर। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ना चाहते हैं, यस सर। पढ़ना चाहते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जो जानबूझ के नहीं पढ़ना चाहता, बट जब पढ़ने की बात सामने आती है, बैठ जाते हैं किताब लेके, तो मन डिस्टर्ब करता है, मन कहता है यार छोड़ ना, दोस्तों के साथ चलो। यस सर। होता है ऐसा? यस सर। कब कब होता है और क्या क्या, मतलब अब आज का तो खैर दोस्तों का काम तो खैर कम हो गया, पहले था दोस्तों का काम, अब थोड़ा सा कम हो गया, अब मोबाइल का काम है। तो मोबाइल डिस्टर्ब करता है कि यार चलो खेल लें, कुछ खेल लें या कुछ देख लें, शॉर्ट का जमाना है, रील का। तुम्हारी लाइफ में क्या है जो डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है? वही मोबाइल। मोबाइल किसका मोबाइल है, मम्मी का पापा का? मम्मी का। मम्मी का। कितने अमाउंट में देख लेते होगे मोबाइल को? आधा 1 घंटा मुश्किल से। मुश्किल से। क्या देखते हो? वही रील। रील। अच्छा, कुछ गेम वगैरह है? नहीं है। 9th क्लास में सबसे ही पूछा है, 9th क्लास में कितना परसेंटेज का टारगेट है? 9th क्लास में 85। 85। कितने परसेंट पे देखते हो आप अपने आप को राइट नाउ? कितने आज के टाइम पे कितने? 70। 70 तो हो, दूर हो। क्यों? 70 पे मान के चलो तो 15% का गैप है, भरना पड़ेगा। कैसे भरोगे? पढ़ना पड़ेगा। कितना पढ़ोगे? 2-3 घंटे। कितने बजे उठते हो सुबह? सुबह 6 बजे। 6 बजे उठो। 5 बजे उठ सकते हो? यस सर। 1 घंटा तो 5 बजे। 5 बजे की पढ़ाई ठीक ठाक हो जाएगी, क्योंकि कोई डिस्टर्ब। माइंड फ्रेश होता है। डिस्टर्बेंस भी चलो छोड़ो, डिस्टर्ब तो खैर तब भी नहीं करेंगे जब आप मम्मी पापा को कह दोगे कि मैं रूम में बैठ गया, मुझे 2 घंटे डिस्टर्ब मत करना। बट शाम के टाइम में पढ़ने में और सुबह के टाइम में पढ़ने में फर्क है कि जब हम सुबह को उठते हैं तो रिफ्रेशिंग यस सेटअप रहता है हमारा पूरा, यस सर। वहाँ पे ज्यादा चांसेस होते हैं समझने के। शाम तक आते आते माइंड टायर्ड हो जाता है, सारी चीजें मन में होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि शाम को, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही समझ नहीं आता, बट अगर वहाँ पे 1 घंटा हम बचा लेते हैं सुबह किसी चीज। शादियाँ अटेंड करना अच्छा लगता है कि बुरा? यस सर। अच्छा लगता है। शादियों में सबसे पहले कौन सी चीज पे टूट के पड़ता है, जल्दी करो? टिक्की। टिक्की? टिक्की बढ़िया लगती है? अच्छी लगे। अच्छी लगती है। टिक्की के बाद चाउमीन वगैरह। चाउमीन भी खाता है। लास्ट टाइम कब गया था किसी की शादी में? कल परसों ही तो मैं। क्या क्या खा लिया? वही टिक्की पहले, फिर पानी पटा के, फिर थोड़ा थोड़ा सब। कार्ड वाली शादी में गया था बिना कार्ड? कार्ड वाली शादी में बिना कार्ड के शादी। बिना कार्ड की शादी कभी अटेंड की? नो। कभी इच्छा है? नो सर। अरे क्या फर्क पड़ता है भाई, टेंट लग रहा है, एक शर्ट पैंट पहनी नहीं, दिक्कत है कुछ? दिक्कत तो कुछ भी नहीं है। पकड़ा गया तो बेइज्जती। बेस्ट फ्रेंड बताओ। यस एंड सक्षम। यश एंड सक्षम। यश की एक बात बढ़िया, सक्षम की एक बात बढ़िया, डिटेल में बताओ। यस है, यस कभी भी किसी काम को मना नहीं करता। है भाई? सक्षम जैसे कुछ चीज समझ में नहीं आई, जैसे उस दिन मैथ का सम्स दिए थे आपने करने के लिए, तो मेरे समझ में नहीं, तो मैंने सक्षम से पूछा, सक्षम ने बताया, समझ में आया। मतलब थोड़ा, हाँ मतलब। कौन कौन सी क्वालिटी है इन दोनों की जो तुम्हें ऐसा लगता है कि ये मेरे अंदर है? ये दोनों कभी भी किसी के काम को मना नहीं करते। ये दोनों। और इसकी एक क्वालिटी है एब्सेंट वाली, वो तो तुम थोड़ा थोड़ा
थोड़ा थोड़ा वो तो आ ही रही है ना, यस। है? और फास्ट आ रही है, नहीं, मैंने इतनी ज्यादा तो नहीं करी, कभी कभार। कभी कभी कर रही है। जैसे शनिवार वाले दिन वो कर दिया। हाँ। शनिवार वाले दिन क्या सोचते हो कि नहीं जाना है? नहीं, उस दिन हापड़े की वजह से मैंने सोची। हाफ डे? हापड़े तो उस दिन। तो हाफ डे था तो हाफ तो चलता कम से कम। भाई हाफ तो चलता है कि नहीं चलता? यस सर। प्रियांशु, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ? क्या इच्छा है अपनी लाइफ में बनने? एक अच्छा सा आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर? पक्का? किस चीज से मोटिवेशन मिलती है कि आर्मी ऑफिसर? तो हमारे पापा जी हैं एक, वो तो वे कहते हैं हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, मतलब आर्मी में जाकर, इसलिए। ठीक है, रूटीन जानना है सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक। सुबह उठते हैं 6 बजे, उठने के बाद फ्रेश व्रेश होकर खाना वाना खा के, मतलब पूजा वूजा करके पहले, फिर खाना खाने के बाद फिर स्कूल के लिए 8 बजे, स्कूल में आकर प्रेयर अटेंड, फिर क्लास, फिर उसके बाद 1 बजे घर से जाने के बाद खाना खाया, फिर थोड़ा सा सो गए थोड़ी देर, 1 घंटा, फिर थोड़ी देर पढ़े, फिर बाहर घूमने के लिए, फिर रात को 1 घंटा। ये जो इंटरव्यू सीरीज है हमारी, यस सर। क्या सोचते हो इसके बारे में, कितना फायदा करेगा? बहुत फ़ायदा करेगी। जैसे कोई मतलब देखेंगे बहुत सारे जने, बहुत उनके लिए जो मेरी अच्छी बातें हैं उन्हें वे नोटिस करें, जो गलत हैं। तुम्हारे लिए क्या फायदा बताइए? बोलने मेरे लिए इसलिए फायदेमंद है कि कभी मैं कहीं बोलूँगा तो ऐसे लड़खड़ाऊंगा नहीं। जैसे अब लड़खड़ा। यस। क्या फीलिंग थी जब यहाँ पे आए आप पहले मिनट में, और अब दोनों में क्या अंतर आया? पहले थोड़ा डर सा लग रहा था, पर अब नहीं। अब नहीं है। सेकंड इंटरव्यू में कितना फायदा देखते हैं हम, कितना बेटर हो सकता है ना? सेकंड इंटरव्यू अच्छा होगा। बढ़िया होगा। सिलेबस थोड़ा सा ऐड हो जाएगा। यस सर। सिलेबस के बारे में बात करेंगे। यस सर। लास्ट में हम हैं, रैप अप से पहले एक क्वेश्चन होने वाला। प्रियांशु के साथ में कैसी बोलती है? कैसा, मतलब उसके साथ में बनती है, बिगड़ती है, लड़ते हो? नहीं, बनती है। बनती है। क्या सीखने को मिल जाती है? ठीक है, अपने से बड़े का हमें सम्मान करना चाहिए, कभी भी किसी की बात को मना नहीं कर रहा। प्रियांशु को तू बोलता है कि भैया? भैया। सच बता ना। सच में। कुछ नहीं। यस सर। पक्का? उसका बिल्कुल। बिल्कुल। भैया। यस सर। 23वां एपिसोड है आपका। 22 एपिसोड में जो रैप अप हुआ है उससे बेटर चाहिए। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो मेरी गलती है उसके लिए कमेंट करें कि मुझे क्या अच्छा, क्या गलत करा है मैंने और क्या सही करा, तो वहाँ नहीं देखना, वहाँ नहीं देखना, सिर्फ कैमरा। तो उसके लिए कमेंट करें। जो मैंने अच्छा बोला या गलत बोला उसे कमेंट करें, और लाइक करें, सर को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। प्रॉमिस करो तो। मैं आज से पढ़ना स्टार्ट करूँगा, और ज़्यादा उसमें 1-2 घंटा और ऐड करूँगा। अगली वीडियो में जब अगली वीडियो में आऊँगा तो बिल्कुल तैयार हो के आऊँगा, जरा से भी लड़खड़ापन नहीं आए। धन्यवाद बोलो सबको। सबको मेरा नमस्कार, हाथ जोड़े, धन्यवाद।